बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में ई रिक्शा अचानक बंद होने की खबरों ने हजारों चालकों की चिंता बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बीच न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरे मामले का रियलिटी चेक किया। शहर के अलग अलग इलाकों से कुछ ई रिक्शा चालकों ने चलते वाहन के अचानक बंद होने की शिकायत की, जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ने की बात सामने आई है। कुछ चालकों का तो ये भी आरोप है कि शौक और शर्त के चलते कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर ऐप के जरिए ई रिक्शा बंद करने का दावा भी किया जा रहा है और ये दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने भी इन दावों की पड़ताल की है और जांच के दौरान डुअल बैटरी और मल्टी बैटरी वाले ई रिक्शा पर ऐसा कोई असर नहीं दिखा, जबकि सिंगल सिस्टम वाले कुछ ई रिक्शा में तकनीकी समस्या की आशंका जरूर सामने आई है। हमारे संवाददाता अरबाज की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन लोगों का मजाक ई रिक्शा चलाने वालों की जिंदगी पर काफी भारी पड़ रहा है। आजकल एक ऐप के जरिए चलते ई रिक्शा को कनेक्ट करते हुए हैक करके बंद किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ा नुकसानदायक मामला लगता है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ई रिक्शा चालक है। पिछले एक हफ्ते में इनके पास कई मामले हुए जिसमें इनकी जो बैटरी है बंद कर दी गई। क्या नाम है आपका? सोहेल। क्या हुआ था आपके साथ? सूरज पोल पे चलते चलते गाड़ी बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा गाड़ी खराब हो गई किसी ने की, बोला ऐप से तुम्हारे बैटरी बंद कर दी। तो फिर मैं गंगा पोल तक, सूरज पोल से गंगा पोल तक पैदल पैदल लेके गया इसको। आपके पास में वो ऐप है, दिखा सकते हैं कि भाई क्या प्रोसेस होता है इसमें, कैसे करते हैं? ये देखिए एक युवा हैं, इन्होंने जब लोग परेशान होने लगे तो इस ऐप को ढूंढा और ढूंढ करके ये बैटरी ऐप है जो सबसे बड़ा कारण बताई जा रही है इस पूरे घटनाक्रम की, और इसकी वजह से इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। इसमें आप देखेंगे कि कई ऑप्शन है। क्या करना होता है इसमें? इसमें सर इधर आना होता है आपका, जैसे जो नंबर होता है ना, जैसे चेचिस नंबर होते हैं कई लोग, ये मॉडल आ रहा है तो वो ब्लूटूथ के जरिए सिग्नल ब्लूटूथ के जरिए होता है वो, तो उसमें कनेक्ट हो जाता है जी, उसके जरिए कनेक्ट हो जाता है। फिर आप उसको ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो, यानी जो बंद हुआ हुआ है वो चालू करना भी संभव है। हाँ। तो आपने कोशिश की एक आध दो का कोई परेशान हो रहा है चालू किया हो? जी सर, मेरे हाथ तो नहीं लगे, मैं क्या काम पे रहता हूँ ज़्यादातर दुकान अपनी, तो अपने को तो नहीं मिला ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐप है और हम इस ई रिक्शा में बैठते हैं। कुछ लिंक हुआ है अभी आपसे? ये इसमें अनलिंक लिख रहा है। अभी किसी को भी नहीं करा मैंने, शायद कोई एक जुड़ा हुआ है इसमें, चेक करना पड़ेगा ये। हाँ, कनेक्ट मांग रहा है, फिर अनलिंक मांग रहा है। इसमें आने वाली इस तरह की घटनाओं की वजह से ये होता है। आप चलाएंगे एक बार रिक्शा, आपका चला के देखेंगे? अभी कनेक्ट नहीं है इसमें। हाँ एक बार चलाएं। कनेक्ट होता है तो इधर। हाँ एक बार चलाएं, एक बार आप बैठिए, एक बार देखिए। इस ऐप से हमने कनेक्ट करके देखा है, कोशिश कर रहे हैं, कीजिए कनेक्ट। कनेक्ट होता है तो इधर बैटरी हेल्थ बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाइए। इनकी अलग बैटरी है सर। ये ड्यूल बैटरी सिस्टम है, इसमें इसका असर नहीं है क्योंकि सभी उसमें नहीं है। बताया जा रहा है कि नई जो सिंगल बैटरी आई हैं, जो नए आए ना, जिनके ब्लूटूथ डिवाइस है, उन पे वर्क कर रहा है, बस उन पे वर्क कर रहा है। तो फिलहाल हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा इसमें कारगर नहीं हुआ है, लेकिन इस पर एक्शन होना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिटी के अंदर हजारों लोगों के रोजगार का साधन है ये ई रिक्शा, और यहाँ पर जो लोग सवारियों को लेकर के भर के बैठे हुए होते हैं, उनको अगर शरारत के लिए बीच में ब्लॉक कर दिया जाए और वो आदमी धक्के देते हुए इस अपनी रोजगार के साधन को घर लेकर के जाए, दूसरों के लिए मज़े की बात हो सकती है, लेकिन किसी के पेट के लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग समझेंगे और इस तरह की हरकतें, शैतानियाँ करने से बाज आएँ, और जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी लें। पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी चाहिए ताकि लोग बाग शरारत में ऐसा ना करें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं दिल्ली एनसीआर में रिक्शा चालकों के बीच इन दिनों एक नया डर पनप रहा है। मार्केट में मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा है कि इन ऐप्स के जरिए ई रिक्शा को दूर से ही कंट्रोल या बंद किया जा सकता है। मेरे
सामने बहुत सारे बैटरी रिक्शा मौजूद है। आप जरा सोचिए कि एक रोड पर बैटरी रिक्शा चल रहा है और ऑटो चालक उसको चला रहा है और पीछे एक कस्टमर बैठा है, लेकिन अचानक चलती रोड पर वो बैटरी रिक्शा बंद हो जाता है। वजह का पता जब चलता है कि बैटरी कम होने से वो रिक्शा बंद नहीं होता है, बल्कि अचानक से एक चाइनीज एप्लीकेशन मार्केट में आ जाता है जो लोगों के हाथ लग जाता है, जिसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की मदद से ये ऑटो रिक्शा चलते चलते अपने आप बंद हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में ई रिक्शा के अचानक रुक जाने की शिकायतें सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोई ऐप ई रिक्शा चलाने वालों के लिए आफत बन गया है। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने दावा किया कि इन ऐप की मदद से उनके ई रिक्शा को कहीं भी कभी भी बंद किया जा सकता है। वहीं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर से बातचीत में ई रिक्शा चालकों ने बताया कि इन ऐप्स की वजह से चलते चलते बीच रास्ते में ही ई रिक्शा बंद हो जा रहा है। ई रिक्शा डीलर के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बैटरी लॉक होने की शिकायतें बढ़ी हैं, जिनकी वजह इन ऐप्स को माना जा रहा है। कितने टाइम से ई रिक्शा चला रहे हैं? मेरे पिताजी है, ये चलाते हैं, मैं ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ। इनकी बार बार गाड़ी बंद हो रही है, खींच के ले जा रहे हैं। कोई भी आता है बंद करके चला जाता है गाड़ी। मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आया पड़ा हूँ अपने पापा की गाड़ी। आप अगर थोड़ा सा समझा पाए कि अगर सपोज एक रिक्शा चल रहा है तो कुछ कोई आवाज आ रही है या कुछ अपने आप? कुछ आवाज नहीं आ रही, वो अपने फोन से बहुत दूर से ही बंद कर देते हैं। बंद कर दे रहे हैं, लड़के चला जा रहे हैं, दुबका रहे हैं। ये जब ये स्टार्टिंग हुई, चलते चलते है ना रिक्शा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है बीच रोड में, फिर उसको है ना धक्का मार करके हम कैसे न कैसे लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं गाड़ी को, हम दिखाते हैं। फिर जहाँ से गाड़ी खरीदी हुई है वहाँ पर आए हैं, उन्होंने बताया कि हम बात करते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि आपके रिक्शे के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ जी। कितनी बार ये चीज हो रही है? 2-3 बार हो चुकी है मेरे रिक्शे के साथ में। जो शिकायतें हैं ड्राइवर्स की, वो आपको कब आना शुरू हुई है? मैम, ये परसों रात से शिकायत आनी शुरू हुई है, जिसमें तकरीबन 50-60 लोगों ने इमीडिएट फोन करा रात को, भाई साहब बैटरी बंद हो गई, बैटरी बंद हो गई। अब कुछ समझ में नहीं आया। जब नेक्स्ट डे हम आए तो तकरीबन यहाँ पर 100 लोग खड़े थे मॉर्निंग में कि जी बैटरी बंद हो गई। कंपनी में फोन करा, कंपनी वाले कह रहे हैं जी एक ऐप हम बैट नाम से एक ऐप दे रहे हैं, उसमें आप चालू कर लेना। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगातार लोग खींच के ला रहे हैं, रिक्शे खींच के ला रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। तीसरा दिन है आज, अभी तक लोगों की कंप्लेंट खत्म नहीं हो रही है। एक ऐप दिया है इन्होंने, वो ये वाला, अगर हम उस ऐप को करते हैं तो उससे बैटरी अनलॉक हो जाती है। अच्छा। फिर वो ये क्या कर रहे हैं, बैटरी बंद के साथ साथ चार्जिंग भी बंद कर रहे हैं। अच्छा, और मतलब चार्जिंग भी की जा सकती है उस ऐप से? हाँ, उस ऐप से चार्जिंग भी बंद करी जा सकती है। चार्जिंग भी बंद हो जाएगी उसका, वो चालू भी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर की टीम ने इन ऐप्स का खुद लाइव डेमो करके भी देखा, जिसमें ई रिक्शा की बैटरी को लॉक और अनलॉक करके दिखाया गया। हम आपको यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक ऑटो चल रहा है और कैसे इस एप्लीकेशन के जरिए ये ऑटो जो है बंद हो जा रहा है। यहाँ पर एक मोबाइल फोन में एप्लीकेशन है। भैया बताइए कि कैसे बंद हो जा रहा है? बंद हो गया अभी। और ये कैसे किया वो देखिए। ये ऐप है इसमें, ये बंद हो गया। अब इसे ऑन करूंगा ना तो ये ऑन हो जाएगी गाड़ी। अब 1 मिनट रुक जाइए, अभी ऑन तो नहीं किया आपने? ऑन नहीं है। तो आप देखिए इस एप्लीकेशन के जरिए फिलहाल पावर ऑफ हो चुकी है, और अगर वो ड्राइवर चलाने की कोशिश करेगा तो ऑटो नहीं चलेगा। भैया ऑटो चल रहा है अभी? नहीं चल रहा है ना, बंद हो गया? बंद हो गया बिल्कुल। तो देखिए ये एप्लीकेशन में सिर्फ पावर ऑफ किया है और ये बंद हो गया है। और भैया इसको ऑन कीजिए एक बार। ये देखिए, ये यहाँ पर बैटरी ऑन हो गई है। एक बार ऑन करके देखिए, चालू हुआ है, आवाज आई है? ये देखिए, चलाइए अब। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि कैसे ये एप्लीकेशन एक खेल बन चुका है लोगों के लिए। 1 सेकंड में आप अच्छे खासे चलते ऑटो को इस एप्लीकेशन के जरिए बंद कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो इससे ट्रैवल कर रहा है, जो ड्राइवर है, जो पैसा कमाने आए हैं या जो अपने घर से किसी काम को निकला है, सबका समय बर्बाद, सबको लॉस एक बड़ा फिलहाल ये एप्लीकेशन करती दिखाई दे रही है। और हैरानी की बात यह है कि ई रिक्शा चालकों का दावा है कि कुछ लोग इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी दोबारा अनलॉक करने के नाम पर उनसे 200 से 800 रुपए तक की मांग की जा रही है। एक ऐसे ही ऐप का नाम भी सामने आया है। ऐप का नाम है बैट BMS। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के दाव को लेकर दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने परिवहन विभाग और पुलिस के जरिए मामले की सत्यता की जांच करने की बात कही है। देखिए, अभी फिलहाल तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देखने को मिली है। इस पे हम अपने डिपार्टमेंट को भी बोल रहे हैं और साथ साथ पे पुलिस को भी
कम्युनिकेट करेंगी कि इसकी सत्यता को जाने और जो सत्यता होगी उस पर एक्शन होगा। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने ऐसे मोबाइल ऐप से खतरे की आशंका भी जताई है। उनके मुताबिक इसकी वजह से बीच सड़क पर कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने इस तरह के मोबाइल ऐप पर सख्त एक्शन की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।